तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रभुपाद जी का प्रवचन, वो श्रीमद् भागवतम के ऊपर प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक से। तो इन श्लोक में प्रभुपाद जी कई सारे लेक्चर दिए हैं। ये वाला लेक्चर लंदन का है। 6 अगस्त 1971 में प्रभुपाद जी दिए थे लंदन में। स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। Is all right? Working? Yes, working. Very technical. Yes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 जन्माद्यस्य गतो अन्नयादितरतश्चार्थी सविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मरिदहाजयादिकवै मयूरय तेजवारिमिदहाङ् यथा विनिमयो यत्तत्ति सद्गं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुकं सत्यं परं धीमहि. So, Vyasdev is offering his obeisance. So, तो व्यासदेव जी यहाँ पर अपना नमस्कार अर्पित कर रहे हैं। Satyam Param, the absolute, supreme truth, not to the relative truth. परम सत्य को, जो निरपेक्ष सत्य है, सापेक्ष सत्य नहीं। Everyone has to offer obeisances to someone. हर एक व्यक्ति किसी न किसी को नमस्कार अर्पित कर रहा है। Somebody in our practical life, at least we have to offer obeisances to the police constable. When you go on the street, as soon as they stop, so we have to obey. व्यवहारिक जीवन में भी हम देखते हैं कि कैसे हमें जो है पुलिस को मानना पड़ता है, पुलिस के सामने झुकना पड़ता है। जब आप सड़कों में जाते हैं और वो आपको रोकते हैं, आपको उन्हें उनके आदेशों को मानना पड़ता है। आप उनको नकार नहीं सकते। So how we can avoid obeying? They are saying that we don't believe in God. God is there. I am God. But why you are offering obeisances even to the small constable? तो कैसे आप नकार सकते हो आदेश का पालन करने के लिए? वे लोग कहते हैं कि हम भगवान पर विश्वास नहीं करते, भगवान मर गए हैं, मैं ही भगवान हूँ। तो अगर फिर आप क्यों एक छोटे से पुलिस को ओबे करते? आपको जो है किसी न किसी को नमस्कार करना ही पड़ेगा। ये आपका स्थिति है। That means you have to offer your obeisances to somebody. That is your position. But we are offering obeisances to the relative truth. परंतु हम लोग यहाँ पर सापेक्ष सत्य को नमस्कार कर रहे हैं। Relative truth means that has been explained here. The
तीजो बारी मृदांग जथा विनिमयो जत शब्दम मिशा। सापेक्ष सत्य का अर्थ है जो कि यहाँ पर बताया गया है। We are offering obeisances to a temporary manifestation of तेजो बारी मृदाम विनिमयो। हम यहाँ पर क्षणिक प्राकट्य जो है तेजोवारी मृदाम विनिमय का, उनको नमस्कार कर रहे हैं। तेज means fire, bari means water, and mrit means earth. तेज का अर्थ है आग, वारी का अर्थ है जल, और मृत का अर्थ है मिट्टी या पृथ्वी। So you take earth, mix with water, and put it into fire. आप मिट्टी लो, उनको पानी में मिलाओ और उनको फिर आग में डालो। Then grind it so it becomes mortar and the brick, and you prepare a very big skyscraper and offer obeisances there. और इन सबको अच्छे से मिलाओ, ग्राइंड करो, फिर आपको मोटर मिलता है, आप ईंट बनाते हैं और फिर आप गगनचुंबी इमारतें बनाते हैं और वहां पर आप नमस्कार अर्पित करते Oh, such a big house. इतना बड़ा बिल्डिंग कह करके। Tishabdam Mrisha. But there is another place. Dhamna Sena Nirastak Hukam. We are offering here obeisances to the brick, stone, iron. परंतु एक दूसरा स्थान है, धामना स्वेन निरस्त कुहकम। हम यहाँ पर ईंट, पत्थर और लोहा इन सबको प्रणाम कर रहे हैं। Just like in your country especially, in all Western countries, there are so many statues. The same thing, Tejo Bari Midang and Vinimayo. जैसे आपके देशों में सारे पाश्चात्य देशों में कई सारे पुतले हैं। But when we install deity, actually the form, eternal form of Krishna, nobody offers obedience. परंतु जब हम अर्चा विग्रह का स्थापना करते हैं, वास्तविक नित्य रूप जो है भगवान कृष्ण का, तो तब कोई नमस्कार नहीं करता। They will go to offer obeisances to the dead. वे लोग जाएंगे और जो मृत चीज है उनको प्रणाम अर्पित करेंगे। Like in British Museum. जैसे कि ब्रिटिश म्यूजियम में They are standing in queue to offer obeisances to a dead body. वे लोग जो है कतार में खड़े रहते हैं मृत शरीर को प्रणाम करने के लिए। It has no value, but they are wasting time. इनका कोई मूल्य नहीं है, परंतु वे लोग समय व्यर्थ कर रहे हैं। There, but here they are invited. They are worshiping idols. Why should I go? Why should I go there? This is Kali illusion. परंतु यहाँ पर जब हम उनको आमंत्रित करते हैं तो वो कहते हैं कि ये लोग तो पुतला का पूजा करते हैं, क्यों जाऊं मैं वहां। They are actually doing ये है भ्रम। that obedience, but not to the Supreme Personality of God.
वे लोग वास्तव में नमस्कार कर रहे हैं, परंतु परम पुरुषोत्तम भगवान को नहीं। Vasudev says that I offer my obeisances to the Supreme Absolute Truth, Sattam Param Dhimai. There is Nama truth beyond that. व्यासदेव जी कह रहे हैं यहाँ कि मैं परम सत्य को अपना नमस्कार अर्पित कर रहा हूँ और कोई भी इनसे ऊपर नहीं है। As Krishna says in the Bhagavad Gita, Matta Parataram Nanyad Kinchit Asti Dhananjaya. Matta, beyond me, there is no more superior power. भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई भी श्रेष्ठ शक्ति नहीं है। Matta Parataram Na Anyat. So Vasudev is offering his obeisances to the person above whom there is nobody. व्यासदेव जी यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को नमस्कार अर्पित कर रहे हैं जिनके ऊपर कोई नहीं है। God means controller, I have several times explained. But here in our experience we see that one controller is controlled by another controller. भगवान का अर्थ है नियंत्रक, परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं इस जगत में एक नियंत्रक दूसरे नियंत्रक के द्वारा नियंत्रित होते हैं। Nobody is absolute control. Therefore nobody is absolute truth. But there is, there must be. यहाँ पर कोई भी परम नियंत्रक नहीं है और इसलिए कोई भी परम सत्य नहीं है, परंतु परम सत्य है। The absolute truth, Janmadasya Jata, as it has begun, the source of all emanation. Now what is that source of emanation? What is the nature? उस सारे उद्भव वस्तुओं का उद्गम है। क्या है वो सारे उद्भव वस्तुओं का उद्गम, सारे उद्भव वस्तुओं का स्रोत? One has to accept the cause and effect as we have got experience. ये प्रकृति क्या है? व्यक्ति को ये कारण और प्रभाव को स्वीकार करना ही पड़ता है, जैसे हमने अनुभव किया है। In everything there is a cause and the effect. जैसे हमारे अनुभव से हम देख सकते हैं कि हर एक चीज में हम देख सकते हैं कि कैसे कारण है और प्रभाव है। So the supreme cause means who has no more cause. Sarva karana karana. I am caused by my father. My father is caused by his father. His father, go on making research. Who is the ultimate father? मेरे कारण जो है मेरे पिता हैं, उनके कारण उनके पिता हैं। इस प्रकार से आप खोज कर सकते हैं उनके पिता, फिर आपको मिलेगा परम पिता। When you come, there must be some ultimate father. कोई ना कोई परम पिता का होना ही है। Just like I have my father has got father, his father, we can see up to 2-3 generations upwards, and beyond that he cannot see. इस प्रकार से आप खोज कर सकते हैं कि मेरे पिता है, उनके पिता है, ऐसे आप 2-3 वंश ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको कोई आप देख नहीं सकते, आपको कोई जानकारी नहीं होता है। That the great grandfather has no father. There must have been some father.
Is it very unreasonable? Everyone can understand. Although I cannot see with my limited potential, but with my knowledge, reasonable knowledge, I can understand that either he may be great-grandfather or above that, he must have some father. तो सब ये समझ सकते हैं कि परम पिता भी अगर परदादा भी अगर हो, उनके भी कोई दादा पिताजी हैं। इसे समझना बहुत कठिन नहीं है। कोई भी एक तर्क संगत ज्ञान है ये, इसे समझना। The Lord Brahma is called, and therefore, Pitamaha, grandfather, because he is the original father within this universe. और इसीलिए भगवान ब्रह्मा को पितामह कहा गया है, क्योंकि ये परम प्रथम पिता हैं ये संसार में। He is the first created being, and he begot so many children. ये प्रथम सृजित जीव हैं और उन्होंने बहुत सारे दूसरे बच्चे जन्म दिए हैं। So all the living entities, they are born of Brahma. तो सारे जीवात्मा जो है वो ब्रह्मा से जन्मे हैं। He is called Srishtikarta. Srishtikarta means the creator of this universe. उन्हें सृष्टिकर्ता कहा जाता है, ब्रह्मांड को रचने वाला। And there are innumerable universes. In each universe there is one Brahma, and all these Brahmas are also created by Garbhodakshaya Vishnu. और असंख्य ब्रह्मांड है और हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है और इन सब ब्रह्मा को गर्भोदक्षाय विष्णु ने जन्म दिया है। Therefore, Vishnu Tattva is the absolute truth. Now it is explained in the purport. Read. और इसलिए विष्णु तत्व जो है वो परम सत्य है, ये अभी परपट में बताया गया है। पढ़ो इसको। Yes. क्या मैं वहीं से पढ़ूं जहाँ ये कल छोड़ा था, जहाँ पर? हाँ। Sri Vyasdeva asserts herein that Sri Krishna is the original personality of Godhead, and all others are his direct or indirect plenary portions or portion of the portion. Srila Jiva Goswami has even more explicitly explained the subject matter in his Krishna Sandarbha. As Brahma, the original living being, Krishna. यहाँ पर श्री व्यास देव दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान है और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या अंशांश है। श्रील जीव गोस्वामी ने अपनी कृति कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है। Swami has got 6 sandarbhas, theses. Bhagavad Sandarbha, Krishna Sandarbha, Tattva Sandarbha, Vriti Sandarbha, like that. जीव गोस्वामी 6 संदर्भ दिए हैं, थीसिस। भागवत संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, तत्व संदर्भ, प्रीति संदर्भ, इस प्रकार। So, these books are, I don't think it is published in English. So these sandarbhas are so philosophically discussed that throughout the whole world there is not a single
philosopher who can defy this Jiva Goswami's 6 sandarbha. ये सब संदर्भ इतना दार्शनिक रूप से चर्चित है कि पूरे विश्व में कोई भी दार्शनिक इनका विरोध नहीं कर सकता। Our this Gaudiya Sampradaya, we belong to Gaudiya Sampradaya. Lord Chaitanya Mahaprabhu, from the disciple succession of Chaitanya Mahaprabhu, we have got immense literature to understand God. हम जो है गौड़ीय संप्रदाय से हैं, चैतन्य महाप्रभु के परंपरा से, और हमारे पास विशाल साहित्यिक संग्रह है। One who wants to understand God through philosophy, science, argument, logic, so to supply them material, we have got immense literature. अगर कोई भगवान को दर्शन के माध्यम से, दर्शन शास्त्र, विज्ञान, तर्क शास्त्र के माध्यम से समझना चाहता है, तो हमारे पास विशाल ग्रंथ है उनके लिए उपलब्ध। So one of them is mentioned here, Krishna Sandarbha. What is Krishna? वैदिक साहित्य, और उनमें से एक का उल्लेख यहाँ पर हुआ है कृष्ण संबंध, कृष्ण संदर्भ। कृष्ण कौन है? आगे पढ़िए। And Brahma, the original living being, has explained the subject of Sri Krishna substantially in his treatise named Brahma Samhita. In the Sama Veda Upanishad, it is also stated that Lord Sri Krishna is the divine son of Devaki. और आदि ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण विषयक यथेष्ट व्याख्या की है। सामवेद उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के पुत्र, दिव्य पुत्र हैं। Some of the foolish scholars, they say that Krishna was a powerful, what is called, aborigine. कुछ मूर्ख पंडित कहते हैं कि कृष्ण जो है शक्तिशाली, वनवासी व्यक्ति है। And the Krishna worshippers have taken him because he was very powerful. Krishna is always powerful, but they have misinterpreted him this way. और इसलिए कृष्ण का पूजा उपासक लोग जो है उन्हें पूजा करने लगे हैं, और शक्तिशाली है इसलिए। कृष्ण तो हमेशा शक्तिशाली हैं, परंतु उनका जो अर्थ है, उनका जो समझ है, वो त्रुटिपूर्ण है। Krishna is mentioned in the Vedas, just like these books, Brahma Samhita. Brahma Samhita is only description of Krishna, and this book was composed by Lord Brahma. कृष्ण का वर्णन वेदों में आता है, जैसे कि ये पुस्तक है ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के ही बारे में वर्णन है, और ये ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया है। Nobody knows how many millions of years ago this book was composed. इन्हीं को मालूम नहीं है कि कितने लाखों वर्ष पहले इस किताब का, इस ग्रंथ का रचना हुआ है। But we understand that it was composed by Brahma on the authority of Sri Chaitanya Mahaprabhu. परंतु हम समझते हैं कि ये ब्रह्मा जी द्वारा रचित है, चैतन्य महाप्रभु के प्राधिकरण में। Our process is to take knowledge from the authority. हमारा विधि है ज्ञान को अधिकारी के द्वारा प्राप्त करना। We don't bother
whether Brahma Samhita was actually written by Brahma or not. हम इस बात से परेशान नहीं होते हैं कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता लिखा है कि नहीं। The so-called scholars, anthropologists, and what is called archaeologists, they may go on talking. तथा कथित मानव विज्ञानी, पुरातत्ववेत्ता, ये लोग जो है बोलते रहते हैं। But we have got a very nice process to receive knowledge through parampara system. परंतु हमारे पास बहुत सुंदर विधि है ज्ञान प्राप्त करने का, वो है परंपरा द्वारा प्राप्त करना। Vedic succession, disciple succession. शिष्य परंपरा द्वारा, वैदिक परंपरा द्वारा। So Chaitanya Mahaprabhu, when he was traveling in the southern part of India, South India, Adikesha Mandir, there was a temple. तो जब चैतन्य महाप्रभु यात्रा कर रहे थे दक्षिण भारत में, आदिकेशव मंदिर है, वहां पर एक मंदिर था, आदिकेशव मंदिर। Still the temple is there. ये मंदिर अभी भी है। He found out this Brahma Samhita in handwritten. उन्होंने ये ब्रह्म संहिता, उनको ये ब्रह्म संहिता मिला हस्तलिखित। Formerly there was no printing press, so any important Vedic literature was being copied. Suppose here, तो पूर्व काल में प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था, तो कोई भी महत्वपूर्ण वैदिक साहित्य को कॉपी किया जाता था। I have got some copies. I want it, so I borrow from you the book and I copy in my handwriting, or I engage somebody who has got good handwriting. तो मान लीजिए कि आपके पास कोई कॉपी है और मुझे वो प्राप्त करना है, तो मैं आपसे लेता हूँ और उसे अपने हाथों से लिख करके उसे कॉपी करता हूँ, या फिर किसी को कहता हूँ जिनका हैंडराइटिंग अच्छा है उनसे कहते हैं। In this way, in Vrindavan, still there are so many handwritten literature. तो इस प्रकार से वृंदावन में अभी भी बहुत सारे हस्तलिखित ग्रंथ हैं। They have opened one association, society. They are collecting all this handwritten literature. तो उन्होंने एक संस्था खोला है जो सारे हस्तलिखित ग्रंथ को संग्रह कर रहे हैं। So this handwritten literature, Brahma Samhita, was collected by Chaitanya Mahaprabhu from a temple in South India. तो दक्षिण भारत में एक मंदिर से चैतन्य महाप्रभु ने ये हस्तलिखित ब्रह्म संहिता जो है संग्रह किया। And he delivered to his immediate disciples. So this is Brahma Samhita, written by Brahma. और फिर उन्होंने अपने शिष्यों को सौंपा और कहा कि ये ब्रह्म संहिता है, ब्रह्मा जी द्वारा लिखित। It is the summary of the Bhagavad, Srimad Bhagavatam. और ये श्रीमद् भागवतम का सारांश है। So, Chaitanya Mahaprabhu gives reference of Srimad Bhagavatam with Brahma Samhita. तो चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म संहिता के साथ श्रीमद् भागवतम को उद्धृत करते। That means Srimad Bhagavatam also is eternal. इसका अर्थ श्रीमद् भागवतम भी नित्य है। They are not man-made, manufactured books. ये किसी मानव द्वारा गढ़ित पुस्तक नहीं है। The Vedic literature means, as it is stated in this verse,
Tini Brahma Rida. Brahma means Vedic literature. Sabda Brahma. तो वैदिक ग्रंथ का अर्थ है केने ब्रह्मा हृदय, ब्रह्मा का अर्थ है वैदिक ग्रंथ, शब्द ब्रह्म। So he distributed the Vasudeva, original person, absolute truth. He transferred this Vedic knowledge. Tene Brahma Rida. Brahma was alone. तो वासुदेव जो परम व्यक्ति हैं, परम सत्य, उन्होंने इस ज्ञान को सौंपा, ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी अकेले थे। He could not see Krishna eye to eye, but Ishvara Sarvabhutanam Riddesha Arjuna Tishtati. Krishna उन्होंने कृष्ण को देख नहीं पाया अपनी आंखों से। is everyone's heart. So he taught him from within. और परंतु कृष्ण जो है सभी के हृदय में है, और इसलिए कृष्ण ने ब्रह्मा जी को उनके अंदर से सिखाया। Krishna's name is Chaitya Guru. Guru, spiritual master from within. कृष्ण का नाम है चैत्य गुरु, अंदर से गुरु। So Krishna is trying to help us from within, and he manifests again externally also as spiritual master, directly teaching. तो कृष्ण हमें अंदर से सहायता करने का प्रयास करते हैं, और वो बाहर भी प्रकट होते हैं गुरु के रूप में, और बाहर से भी शिक्षा दे करके प्रत्यक्ष रूप से हमें मदद करते हैं। From without, he is trying to help us. तो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से वो हमें मदद कर रहे हैं। Krishna is so kind. कृष्ण इतने दयालु हैं, From within and without. अंदर से बाहर से। Tene Brahma Ridadikava. So this Brahma Samhita was written by Lord Brahma, and in Brahma Samhita the name of Krishna is there. तो ब्रह्मा जी द्वारा लिखा गया ब्रह्म संहिता है, और ब्रह्म संहिता में कृष्ण का नाम है। Ishvara Parama Krishna. Beginning. That is 5th chapter. There are 100 chapters. Only 5th chapter is available. तो ईश्वर परम कृष्ण ये 5वां चैप्टर, 5वां अध्याय का शुरुआत है, और ब्रह्म संहिता में सैकड़ों चैप्टर हैं, लेकिन 5वां चैप्टर ही केवल अवेलेबल है, उपलब्ध है। So, in the beginning of that 5th chapter, Brahma says, Ishvara Parama Krishna, Satchidananda Vigraha. तो 5वां चैप्टर के शुरुआत में ही ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। How this rascal can conclude that Krishna was in some years, some 100 or 500 years ago, there was a Bhil boy, very powerful. So in this way, these rascal so-called scholars, they are misleading us. ये बदमाश लोग कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण जो है वो 500 साल पहले एक वनवासी व्यक्ति के रूप में, एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में थे। इस प्रकार से ये मूर्ख तथाकथित पंडित लोग ये भ्रमित कर रहे हैं लोग। Therefore we call them simply rascals. इसलिए हम इन सबको केवल बदमाश कहते हैं। They do not know what is the truth, and still they write books, they write commentaries, unauthorizedly, and mislead public. उनको पता नहीं है कि सत्य क्या है, और फिर भी वो पुस्तकें लिख रहे हैं,
टीकाएं लिख रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं केवल। This is going on. ये चल रहा है। Krishna is not manufactured. In the Brahma Samhita there is complete description of Krishna. कृष्ण जो है वो घड़ित नहीं है, वो बनावटी भगवान नहीं है। ब्रह्म संहिता में पूरी तरह से वर्णित है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिदादि गोविंद सर्व कारण कारणम, the cause of all causes. Janmadya Sujata, Vedanta Sutra says the absolute truth is that which is the original cause. तो भगवान सब कारणों के कारण है। जो परम सत्य है वो परम कारण है। Original. ऐसा वेदांत सूत्र में कहा गया है। The scientists are trying to find out the original cause of creation. वैज्ञानिक गण वो लोग पूरे सृष्टि का कारण ढूंढने में लगे हैं, प्रमुख कारण। But they are creating their own imagination. लेकिन वे अपने ही मनगढ़ंत कोई कारण बना रहे हैं। There was a chunk and it burst out and then planets came out. कोई पदार्थ था जहाँ पर विस्फोट हो गया और इस प्रकार से ग्रह निकल आए। And where from this chunk came? You know, अरे ये पदार्थ कहाँ से आया? so this is विस्फोट that. होने से। So if you actually want Yes, sir. knowledge, तो आपको अगर वास्तव में ज्ञान चाहिए then you have to take knowledge by this disciplic succession. तब आपको परंपरा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने होंगे। Because you cannot speculate. By speculation, you can never arrive to the absolute truth. आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, मनगढ़ंत कल्पना से आप परम सत्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। That is not possible. ये संभव नहीं है। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयं प्रसाद लेशान गृहीत एव जानाति तत्तं भगवत महिम्ना न चान्य कोपि चिरंग विचिन्न. Chirang vicinna. Chirang means perpetually. You can speculate. चिरंग का अर्थ है कि हमेशा के लिए आप जो है सोचते रहेंगे, कल्पना करते रहेंगे। But you cannot understand what is God. That is not और आप समझ नहीं सकते भगवान कौन है, ये संभव नहीं। You have to know God from a person who knows God or God personally. Just like आपको भगवान को समझना है तो उनसे समझना पड़ेगा जो भगवान को समझते हैं, या फिर भगवान से डायरेक्टली समझना पड़ेगा पर्सनल। Krishna. Krishna name is mentioned in the Bhagavad Brahma Samhita. That means Brahma knew Krishna. कृष्ण का नाम ब्रह्म संहिता में है, इसका अर्थ है ब्रह्मा कृष्ण को जानते थे। That means Krishna was before Brahma's birth. Original. इसका अर्थ है कृष्ण ब्रह्मा के जन्म के पहले भी थे। Aham eva asam agre. Before creation, Krishna was. सृष्टि के पहले भगवान कृष्ण थे। Not that Krishna is a product of this material creation. ऐसा नहीं है कि कृष्ण जो है इस भौतिक सृष्टि का एक उपज है। Just like we are a product of this material creation. जैसे हम सब भौतिक सृष्टि के उपज हैं। This body, everyone knows, it is a product of material creation. My father and mother created this body. जैसे सबको पता है ये जो शरीर है ये भौतिक सृष्टि का परिणाम है। मेरे माता पिता उन्होंने ये शरीर बनाया है। My father and mother's body also created by somebody. और मेरे माता पिता का शरीर जो है वो भी किसी के द्वारा बनाया गया है। Krishna's body is not like that.
कृष्ण का शरीर ऐसा नहीं है। Krishna's body is beyond creation. कृष्ण का शरीर जो है वो सृष्टि के परे है। Aham eva asam agre. Because there was no creation, and Krishna was existing before creation, then how you can say Krishna's body is material? क्योंकि क्रिएशन जब नहीं था, जब सृष्टि नहीं था, तभी कृष्ण थे। तो कैसे आप कह सकते हैं कि कृष्ण का शरीर वो भौतिक है? ये संभव नहीं है। When there was no material creation, Krishna was there. Therefore, तो जब भौतिक सृष्टि नहीं था, कृष्ण थे। his body is not. Therefore, Krishna says in the Bhagavad Gita, Janma karma ajopi san abhyatma. I am unborn, abhyatma, eternal body, still I take birth. कृष्ण इसलिए भगवत गीता में कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, फिर भी मैं जन्म लेता हूँ। Bhutanam Ishwarupi San, I am the Lord of everyone. Still I appear. मैं सभी के ईश्वर हूँ, फिर भी मैं अवतार लेता These things have to be understood. And if we can understand Krishna, Janma Karma में दिव्यम. ये समझने की आवश्यकता है। और अगर हम समझ जाए कृष्ण को, जन्म कर्म में दिव्यम। These are all transcendental knowledge. They are not ordinary knowledge. ये सब दिव्य ज्ञान है, ये साधारण ज्ञान नहीं। Divyam, transcendent. His appearance, his disappearance, his work, his activity, his pastime, they are all transcendent. उनका जन्म, उनका तिरोधान होना, उनकी लीलाएं, कार्य, ये सब जो है दिव्य है। So anyone who can try to understand Krishna in his transcendental position beyond creation, even Shankaracharya, the impersonalist, he says, Narayana para abhaktyat. यहाँ तक कि शंकराचार्य जो निर्विशेषवादी हैं, वो कहते हैं Narayana is beyond this material creation. नारायण इस भौतिक सृष्टि के परे है। Abhakta means there अव्यक्त is का a अर्थ total है stock of material elements beyond this universe. इस पूरे ब्रह्मांड के परे जो है भौतिक तत्वों का स्टॉक है। There are so many things to be learned. बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। This universe you see just like a ball, ये ब्रह्मांड केवल एक बॉल के जैसा है, and this ball is covered by layers और of ये बॉल जो water, है, fire, air, earth, like that. ये बॉल जो है, ये कवर किया गया है कई सारे लेयर के द्वारा, कई सारे आवरण के द्वारा। जल, अग्नि, वायु, मिट्टी, इस प्रकार से। Earthly. And each layer और ये सब जो है घेरा हुआ है पूरे ब्रह्मांड को, और प्रत्येक आवरण जो है is 10 times bigger than the. वो 10 गुना ज्यादा बड़ा है अपने पिछले वाले आवरण से। इस प्रकार से पूरा ब्रह्मांड जो है वो आवरणित है। Previous layer. In this way the universe is covered. और इस आवरण के And परे beyond that covering, एक there is दूसरा another sky. जगत है। We are हम सब privileged यहाँ जो within है this universe. इस भौतिक जगत में बंधे हुए हैं। We are thinking that we are very free to move in the sky with what is called Sputniks. But you cannot go beyond your limitation.
और हम यहाँ सोच रहे हैं कि हम पूरे आसमान में भ्रमण कर सकते हैं, अलग अलग ग्रहों में जा सकते हैं, लेकिन आप जो है आपके सीमित स्थिति से, आपके लिमिटेशन से बाहर नहीं जा सकते, सीमा से बाहर नहीं जा सकते, That is not possible. ये संभव They नहीं are है। going to the moon planet again coming. वे लोग चांद में जा रहे हैं और आ रहे हैं। ये हमारी बद्ध अवस्था है, हम बद्ध हैं, हम यहाँ पर यहाँ की स्थितियों से पूरी तरह से जकड़े हुए हैं। और अगर आप इस परिस्थिति से विद्रोह That करेंगे is our तो condition in life. आपको दंड That दिया you are जाएगा। constant, आप विद्रोह नहीं कर constant, सकते हैं, यहाँ के नियम and को a तोड़ नहीं substance, सकते हैं, यहाँ के नियम regulation. के साथ हमें If रहना you पड़ेगा, violate, that भौतिक is our condition. प्रकृति के नियम के साथ हमें बंधे रहना पड़ेगा, You हम cannot विद्रोह नहीं violate. कर सकते हैं। You have to remain अगर आप within the प्रकृति के conditions नियम of को the तोड़ना nature. चाहते हैं, फिर आप दूसरा There is desire कठिनाई in जो है one. वो You शुरू cannot कर violate. देते हैं। If you want to violate the laws of nature, then you will create another difficulty. तब आप जो है दूसरा प्रकार का समस्या खड़ा कर देते हैं। Another difficulty.